Hello friends, today we discuss about the very important other paramilitary force of India is Assam Rifle। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो पारामिलिट्री फोर्स होती है वो असिस्ट टू इंडियन आर्म फोर्स, उसको इसी पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, गवर्नमेंट बना कर देती है, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात किया था। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों असम राइफल के बारे में, द वेरी इंपॉर्टेंट पारामिलिट्री फोर्स इन इंडिया और भारत का सबसे पुराना पारामिलिट्री फोर्स है, जिसे आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन भी किया है बोर्ड पर कि 1835 में इसकी स्थापना हुई थी असम राइफल की अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो भारत में जो सबसे पुराना पारामिलिट्री फोर्स है ना, ये असम राइफल है। असम राइफल का थोड़ा सा हम लोग मैंडेट समझते हैं। फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि द रियल मीनिंग ऑफ मैंडेट इन द लैंग्वेज ऑफ सिक्योरिटी की बातों में बात करते हैं दोस्तों, तो मैंडेट का अर्थ होता है कि कोई भी सिक्योरिटी फोर्स किस पर्पस के लिए बना है, किस कारण के लिए बना है, और जिस पर्पस के लिए बना है ना सर, उस पर्पस को फुलफिल करना है कि नहीं। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ मैंडेट। तो असम राइफल का मैंडेट क्या है? अंग्रेज जो थे वो भारत में जो असम राइफल 1835 में बनाते हैं, तो उसका एक अलग कारण होता है। जैसे मैंने ऑपरेशन मणिपुर पर जो वीडियो बनाया है उसमें आप देखिएगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे अंग्रेज नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन आउटर लाइन पिरामिड क्रिएट करते हैं कि बाहरी लोग आदिवासी इलाकों में नहीं जाएंगे। लेकिन इस सेंस में जो पारामिलिट्री फोर्स असम राइफल दैट टाइम बना था 1835 में, उसकी जो प्रासंगिकता थी उस समय अलग थी और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता अलग हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके मैंडेट समझते हैं, आपकी असम राइफल क्या करता है। सबसे पहले कि असम राइफल एक पारामिलिट्री फोर्स होने के कारण एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। क्या है दोस्तों? बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, मतलब ये किसी देश की सीमा पर तैनात होगा, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। और ये भारत म्यांमार की सीमा पर तैनात है। आराकाम सेना, लोग बोलते हैं कि आराकाम सेना, ये देखिए आराकाम सेना है भारत पाकिस्तान म्यांमार के बॉर्डर पर। सर थोड़ा सा तो मेंटलिटी लाइए सर। असम राइफल इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर डिप्लॉयड है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं आराकाम सेना को, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत म्यांमार सीमा पर कौन सा फोर्स है, तो आपका आंसर पहला असम राइफल ही होना चाहिए। मैं एक बार फिर बता दूं, असम राइफल एक पारामिलिट्री फोर्स है सर, लेकिन पारामिलिट्री फोर्स होने के साथ साथ ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में भी काम कर रहा है। अगर म्यांमार से रोहिंग्या अगर भारत में एंटर कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो चैलेंज ऑफ असम राइफल। उसके मैंडेट पर सवाल खड़ा करता है कि कैसे इलीगल रूप से आ रहे हैं। मणिपुर में जो आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जो सिविल वार जैसी स्थिति हुई है, और जैसे जो मैती है, कुकी है, नागा है, और कैसे चिंग लोग जो म्यांमार से इंडिया में इलीगल तरह से आ रहे हैं, ऑल्सो द क्वेश्चन राइज ऑन असम राइफल। तो असम राइफल एक पारामिलिट्री फोर्स है, वर्ल्ड दुनिया का 1835 में बना था और वर्ल्डेस्ट पारामिलिट्री फोर्स इन इंडिया है। सिंपल इसका मैंडेट है कि ये पारामिलिट्री फोर्स होने के साथ एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स भी है। नॉर्थ ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये आर्मी को मदद करता है। इंडियन आर्मी की जो है ना, उसको हेल्प करता है कौन? असम राइफल। असम राइफल एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होने के साथ साथ ये क्या करता है कि नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये इंडियन आर्म फोर्स को में से इंडियन आर्मी को हेल्प करता है। क्योंकि पारामिलिट्री फोर्स का मेन ही पर्पस मैंडेट ये होता है कि भाई आपको आर्म फोर्स को हेल्प करना है, टू असिस्ट टू आर्म फोर्स। ओके, अनदर जो ये असम राइफल होता है उसको लीड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बड़े लेटर में, जिसको हम लोग एलजी बोलते हैं, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं। जब मैं आपको इंडियन आर्म फोर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरी हायरार्की बताऊंगा कि सबसे ऊपर इंडियन आर्मी में जो फील्ड मार्शल होता है, जनरल, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये क्या होता है, उनकी क्रम क्या है, तो उसमें हम लोग डीपली बात करेंगे। तो मैं आपसे बता दूं कि असम राइफल का जो लीडर होता है, जो लीड करता है, वो होता है एलजी, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो इंडियन आर्मी से आता है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो सबसे पिक्यूलियर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असम राइफल के बारे में, कि जो असम राइफल है, जैसे मैंने आपको जब पिछले वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताया था, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताया था, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, यानी उसको रक्षा मंत्रालय कंट्रोल करती है। लेकिन ये असम राइफल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पारामिलिट्री फोर्स है, जिसको दो मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, और एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको हम लोग रक्षा मंत्रालय बोलते हैं। दोस्तों मैंने कहा का मतलब आप बोल सकते हैं कि जो असम राइफल है ना, उसका ड्यूअल कंट्रोल है, दो मिनिस्ट्री उसको कंट्रोल करती है।
और इसको लेकर बहुत सारे बैठक भी हुई कि गृह मंत्रालय बोलता है कि भाई काम करो यार, इस सारा जो असम राइफल का ना ऑपरेशनल की जो प्रक्रिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूप है, सारे हम मेरे कंट्रोल में दे दो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोलता है हमको दे दो। तो इसके लिए झगड़ा होता रहता है, बैठक भी होती रही है कि किसको दे दिया, लेकिन एक सॉलिड सोल्यूशन अभी तक नहीं आया। तो अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स में जो असम राइफल उसका डुअल कंट्रोल है, दो मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों ये जो असम राइफल है ना, इसके जो प्रशासनिक रूप है उसको कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कहने का मतलब कि असम राइफल के लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करेगी। असम राइफल के जितने भी मेंबर है उसको कितना सैलरी मिलेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्रिएट मतलब डिसाइड करेगी। बट असम राइफल कहाँ तैनात होगा, कैसे ऑपरेशन को वह अंजाम देगा, इंडियन आर्मी को कैसे हेल्प करेगा, ठीक है, उसका ट्रांसफर कहाँ होगा, ड्यूटी कहाँ होगी, ये सारा का सारा डिफाइन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असम राइफल का डुअल कंट्रोल है, एक कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इट इज द ब्रीफ डिटेल्स अबाउट द असम राइफल। और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और आधा आपको जानने की जरूरत है कि असम राइफल के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स एक बार रिकैप कर लेते हैं। असम राइफल भारत का सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। 1835 में ये क्रिएट हुआ था, अंग्रेजों ने बनाया था इसको। जिस समय बनाया था अंग्रेजों ने उसकी उस समय उनकी मेंटलिटी कुछ अलग थी, लेकिन आज के समय इसकी प्रासंगिकता यह है दोस्तों कि जिस मैंडेट की बात करते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स तो है ही है असम राइफल, लेकिन असम राइफल पैरामिलिट्री फोर्स होने के साथ साथ आज के समय में बॉर्डर गार्डिंग फोर्स भी है जो इंडिया म्यांमार सीमा पर है। नॉर्थ ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए इंडियन आर्मी को हेल्प करता है। इसको लीड जो करता है ना सर, उसको एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। और इसका ड्यूअल कंट्रोल है, दोहरा नियंत्रण है, दो मिनिस्ट्री इसको पकड़े हुई हैं, एक मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स और एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कितना पैसा देना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कहाँ तैनात करना है, ऑपरेशन कैसे करेगा, कैसे इंडियन आर्मी को हेल्प करेगा, ट्रांसफर कैसा होगा इसका, ऑल डिसाइड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो द अनदर पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड टू SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ये कम बातें होती है। मिलेंगे, धन्यवाद।